मृतक था जो सोनू, उसके बेटे पे हमें शक हुआ काफ़ी। तो हमने गुमराह भी किया कुछ बातों में, तो उस पर जब हमें पूरा कंफर्म हो गया तो हमने उसके परिवार वालों को बुला के बात की, फिर लड़के को लाया, उससे सारी बात पूछताछ की, जिसमें लड़के ने अपराध स्वीकार कर लिया कि हाँ उसने ये काम किया। हरियाणा का एक ऐसा मामला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पिता ने बुलेट बाइक नहीं दिलाई, जिसके बाद से बेटा अपने ही पिता से नफरत करने लगा और एक दिन ऐसा आया कि उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी। और जिस वक्त हत्या हुई, पिता गहरी नींद में सो रहा था। कत्ल के बाद बेटा घर आकर सो गया। अगली सुबह सबसे पहले पिता की लाश के पास पहुंचा और शोर मचाने लगा कि किसी ने पिता की हत्या कर दी। 7 मई की रात हुई इस घटना को करनाल पुलिस ने सुलझा लिया है और एक के बाद एक पूरा बड़ा खुलासा किया है। गांव ऊंचा समाना का रहने वाला सोनू 7 मई की रात रोज की तरह पशुओं के बाड़े में चारपाई पर सोने चला गया। 8 मई की सुबह करीब 6:30 बजे उसका बेटा जब भैंसों का दूध निकालने आया तो देखा कि पशुओं को चारा नहीं डाला गया था। जब वो पिता के पास पहुंचा तो देखा कि वो चारपाई पर खून से लथपथ हालत में मृत पड़े हैं। सिर और चेहरे पर गहरी चोटें थी और जबड़ा बाहर आ चुका था। बेटे की चीख सुनकर आसपास के लोग यहाँ पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो पूछताछ की गई और जांच शुरू होती है। उसके बाद कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता कि कत्ल किसने किया है। हिरासत में लिए गए लोगों ने भी कत्ल करने की बात नहीं कबूली। इसके बाद पुलिस ने घर के आसपास और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। पुलिस को उनमें मरने वाले के बेटे के अलावा कोई नहीं दिखा। वो युवक भी नहीं दिखे जिन पर परिवार शक जता रहा था। आखिरकार पुलिस को उस पर ही शक हुआ। पुलिस ने 10 मई को उसको हिरासत में लिया। इसके बाद उससे पूछताछ शुरू की तो पहले वो मुकरता रहा, मगर पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गया और कबूल कर लिया कि उसने ही अपने पिता को मारा है। एक बार सुनिए पुलिस ने क्या कुछ बताया। देखिए, बिल्कुल 8 तारीख को जैसा सबको पता ही है, हमें सूचना मिली थी कि उच्चा समाना में किसी व्यक्ति की डेड बॉडी है और किसी ने उसका मर्डर किया है। इस सूचना पे हम गांव में पहुंचे थे तो वहाँ पे जो मृतक था उसका नाम सोनू था और किसी बारी हथियार से, जो बाद में पता चला कि ये थोड़ा से उसकी हत्या की गई है। उसके बाद हमने निरंतर इसमें काम किया। जो बाई ने FIR में नाम लिखवाया था उसको भी वेरीफाई किया। उसमें कुछ क्ल्यू ना मिलने के बाद हमने दूसरी तरफ इसमें क्रॉस चेक किया तो कुछ CCTV फुटेज और कॉल डिटेल्स हमने चेक की, जिसके आधार पर हमें इसके मृतक था जो सोनू, उसके बेटे पे हमें शक हुआ काफ़ी। उसके बाद काफ़ी गुमराह कर रहा था। हाँ, उसको हमने गुमराह भी किया कुछ बातों में, तो उस पर जब हमें पूरा कंफर्म हो गया तो हमने उसके परिवार वालों को बुला के बात की, फिर लड़के को लाया, उससे सारी बात पूछताछ की, जिसमें लड़के ने अपराध स्वीकार कर लिया कि हाँ उसने ये काम किया। पुलिस कैसे से तय तक पहुंची कि भाई इस व्यक्ति बताया, जैसे मैंने CCTV फुटेज चेक की, सबसे बाद लेट में उसके पास गया, वो कॉल डिटेल्स हमने चेक की और उसके बाद कुछ हमें अपने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी हमें कुछ मिली गाँव से, जिसके बाद हमने उस लड़के को बुला के उसे पूछताछ की। कोई ऐसी नोकझोंक नहीं है, यही पता चला है कि बाप जो मृतक था सोनू अपने बेटे को समझाता रहता था कि पढ़ाई कर या कुछ काम में मन लगा, जिस बात को लड़के ने नेगेटिव लिया। सोनू के बेटे ने पुलिस को बताया कि 7 मई की रात को वो पशुओं के बाड़े में जा पहुंचा। वहां पर पिता सो रहे थे। मैंने हथौड़ा उठाया और गहरी नींद में लेटे पिता के सिर पर वार कर दिया। बेटे ने बताया कि मैंने 2 साल पहले पिता से बुलेट बाइक मांगी थी, तब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। पिता ने कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए बुलेट नहीं दिला सकता। 9वीं का रिजल्ट आया तो मैं फेल हो गया। इस पर पिता ने मुझे बुरी तरह से डांटा। मुझे बुलेट बाइक को लेकर भी कहा कि पढ़ाई नहीं करता है और बुलेट बाइक चाहिए। इस वजह से मैं पिता से नफरत करने लगा। परिवार का कहना है कि बेटा गलत संगत में भी पड़ गया था, वो नशा करने लगा था। इसको लेकर भी पिता से डांट पड़ती थी। 6 महीने पहले बेटा किसी से 3 लाख रुपए ले आया। उसने पिता को कहा कि इसका प्लाट खरीद लो। पिता ने प्लाट खरीद लिया, मगर जिस दोस्त से बेटा रुपया लाया था वो उसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। बेटे ने पिता से रुपए मांगे तो पिता ने कहा कि उससे तो प्लाट खरीद लिया। बार बार पिता से ये जवाब सुनकर बेटे को गुस्सा आ गया और इसी वजह से जब उसे पशु बाड़े में मौका मिला तो उसने पिता की हत्या ही कर डाली। क्योंकि लड़का नाबालिग था, इतनी समझ नहीं थी, तो उसने नेगेटिव लिया
और उसके मन में खुंदक होगी कि मेरा बाप तो मुझे डांटता रहता है, मुझे इससे कुछ ना कुछ बदला लेना है। बेटे द्वारा बाप की हत्या की गई सर, और परिवार ने इस बारे में अगर कुछ बताया हो कि क्या वो मान रहे हैं कि वो बेटे के द्वारा ही हत्या की गई? बिल्कुल, हमने जब ये पूरी बात को लड़के से पूरा पता लगा तो परिवार के सभी व्यक्तियों को हमने बुलाया और वो इस बात की उनको पूरी तसल्ली है और वो इस बात से हमारी जांच से सहमत है कि हमारे बेटे ने किया। हत्या किससे कर गई? हत्या उसने थोड़े से की है, जो थोड़ा मृतक सोनू का ही था, क्योंकि राजमिस्त्री था, अपने काम पे इसको लेके जाते रहता था। पहले किसी व्यक्ति का नाम लिया जा रहा था, वो नहीं मिला, उसका रोल नहीं। क्या कार्रवाई की गई? उसका नाम किसने लिया था? अगर इसी लड़के उसका ने नाम लिया परिवार वालों ने लिखवाया था। था? अच्छा। क्या कार्रवाई की गई सर इसमें? उसमें लड़के को अरेस्ट कर लिया, कोर्ट में कल हमने पेश कर दिया था। बता दें कि मृतक सोनू राज मिस्त्री का काम करता था। उसके 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटी और 1 बेटा है। कुछ महीने पहले ही बेटी की शादी की थी और ऐसे में जिस तरह से बेटे ने अपने ही पिता की सिर्फ और सिर्फ बुलेट बाइक की वजह से हत्या कर डाली, ये सबको हैरान कर देने वाला है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।